हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ महाराजा सुहेल देव जी की वीर गाथा के ऊपर एक निबंध। ये उनकी जीवनी पे लिखा गया है और ये मैंने निबंध शैली में लिखा है। आने वाले दिनों में इसके ऊपर एक प्रतियोगिता होने जा रही है। तो प्रस्तुत है आपके लिए निबंध महाराजा सुहेल देव जी की वीर गाथा, जो कि एक राष्ट्रवादी पराक्रमी योद्धा थे। चलिए प्रारंभ करते हैं। जड़ों से जुड़कर ही पौधा बट वृक्ष बनता है, अतीत से जुड़कर ही राष्ट्र बट वृक्ष बनता है। तो चूंकि बच्चों ये निबंध शैली में लिखा है, इसलिए मैंने सबसे पहले हेडिंग दिया है प्रस्तावना। अपने इतिहास से जुड़े हुए राष्ट्र का कभी भी पतन नहीं हो सकता, क्योंकि इतिहास यदि हमें कुछ पाठ व अनुभव सिखाता है तो साथ ही साथ भविष्य के लिए नई राह भी दिखाता है, जो विकास का व दृढ़ राष्ट्र का आधार बनती है। महाराजा सुहेल देव ने भारत को वही राह दिखाई जो भविष्य में एक संगठित व एकीकृत भारत का मार्ग प्रशस्त कर सकी। बच्चों, इस निबंध का मैंने पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन में आप देख लेना, पीडीएफ मैंने वहाँ पर दे दिया है। चलिए आगे पढ़ते हैं। जीवन गाथा। ईस्वी सन 1009 को बसंत पंचमी के दिन श्रावस्ती के सम्राट सुहेल देव राजभर के जन्म से प्रकृति भी मानो गौरवान्वित अनुभव कर रही थी। पिता का नाम बिहारीमल और माता का नाम जयलक्ष्मी था। 4 भाइयों में ये सबसे बड़े थे। उनकी एक बहन भी थी। योग्य गुरुओं व शिक्षकों की शिक्षा ने इन्हें कुशल योद्धा, रणनीतिकार, संगठनकर्ता व सहृदय विद्वान राजा में परिवर्तित कर दिया। अपने गुणों के कारण ये सभी के हृदय सम्राट बन गए और ईस्वी सन 1027 में मात्र 18 वर्ष की आयु में इनका राज तिलक कर दिया गया। मातृभूमि, धर्म, समाज और अपनी भारतीय सभ्यता व संस्कृति के लिए इनके हृदय में अगाध प्रेम था। पौराणिक कथाओं में महाराजा सुहेल देव के अनेक नाम प्रचलित हैं, जैसे सकरदेव, सुहीरध्वज, सहारदेव, सुहृदध्वज, सुसज आदि। उनका साम्राज्य उत्तर में नेपाल से लेकर दक्षिण में कौशाम्बी तक और पूर्व में वैशाली से लेकर पश्चिम में गढ़वाल तक फैला हुआ था। वे एक प्रजा हितैषी राजा थे। उन्होंने अपने राज्य में सड़कों का निर्माण कराया, जगह जगह तालाब एवं कुएं खुदवाए, बगीचे लगवाए, मंदिर बनवाए। इतना सब होने के बावजूद भी राजा सुहेल देव इतिहास में उपेक्षित रहे। इसका कारण यह था कि उस समय कोई चंद्रवरदायी भट्ट नहीं था जो बहराइच के शेर की जीवन गाथा और वीर गाथा लिखता, किंतु सूर्य के तेज को भला कभी धुंध ढक सकती है। अब हम जानते हैं कि वो कौन सा वीरतापूर्ण कार्य इन्होंने किया था जो इन्हें हमारे लिए स्मरणीय बनाता है। यह धुंध हटी मुगल शासक जहांगीर के काल में। उस समय के एक लेखक अब्दुल रहमान चिश्ती ने फारसी भाषा में कथा लिखी थी, मीराते मसूदी, जिसमें महमूद गजनबी के भतीजे सैयद सलार मसूद गाजी का वर्णन है, जिसने 16 साल की उम्र में सिंधु नदी पार करके भारत पर आक्रमण किया और मुल्तान, दिल्ली, मेरठ और अंत में शतरीक पर विजय प्राप्त की। बाद में उसने शतरीक में अपना मुख्यालय स्थापित कर लिया और आसपास के सभी राजाओं को हरा दिया। तो बच्चों, ये जो किताब लिखी गई थी मीराते मसूदी, ये वास्तव में जो शासक था महमूद गजनवी का जो भतीजा था सैयद सलार मसूद गाजी की बायोग्राफी थी। उसका यशोगान का वर्णन था इसमें। लेकिन इस किताब से हमें अपने इस वीर राजपूत सुहेल देव जी के बारे में भी पता चलता है। सबसे पहले हमें इसी कथा से पता चला था सुहेल देव जी के बारे में। लेकिन स्थानीय राजाओं ने उनके आधिपत्य को कभी स्वीकार नहीं किया और दोनों के बीच में संग्राम होता रहता था। दूरदर्शी राजा सुहेल देव जानते थे कि इन विदेशी आक्रांताओं का सामना अकेले नहीं किया जा सकता। उन्होंने स्थानीय राजाओं की बिखरी हुई शक्ति को एकीकृत करने के लिए 21 राज्यों के राजाओं का एक संघ बनाया और उस विशाल सेना का नेतृत्व किया। आप देखो कि उस समय जब राजा
छोटे छोटे राज्यों के ऊपर शासन कर रहे थे, सबको एक झंडे के नीचे लाना कितना कठिन कार्य रहा होगा। तो सन 1034 में जब सलार मसूद गाजी ने उन पर पुनः आक्रमण किया तो बहराइच में सुहेल देव के नेतृत्व में सलार गाजी को मुंह की खानी पड़ी। वह इस युद्ध में घायल हो गया और अंत में मृत्यु को प्राप्त हो गया। किंतु चाटुकार इतिहासकारों ने सैयद सलार गाजी का तो यशोगान किया, किंतु राजा सुहेल देव को बिल्कुल उपेक्षित कर दिया। लेकिन 19वीं शताब्दी में अंग्रेजी इतिहासकारों ने सबसे पहले राजा सुहेल देव की वीरगाथा का वर्णन किया, तो तब हमें अपने इस वीर राजा के बारे में पता चला। धीरे धीरे बहराइच का ये शेर इतिहास के अंधेरों से निकलकर लोक परंपराओं और समाज में प्रचलित कथाओं के माध्यम से भारतीय जनमानस में अपने सम्मानित स्थान को प्राप्त हुआ। अब हम देखते हैं कि वो कैसे राष्ट्रवादी संगठन करता थे। तो राजा सुहेल देव में एक राष्ट्रवादी नेता के गुण थे। उस समय भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। 11वीं शताब्दी में 21 राज्यों को एक संघ के रूप में गठित करना सचमुच एक दूरदर्शी राष्ट्रवादी व्यक्ति का ही काम हो सकता है। और 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय राजा सुहेल देव कहीं ना कहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल की कल्पना में अवश्य रहे होंगे और उन्हीं के आदर्श का अनुसरण करते हुए सरदार पटेल बिखरे हुए भारत को एकीकृत कर सके। अब राजा सुहेल देव के बारे में उनकी जाति को लेकर अलग अलग मत थे। चलिए पढ़ते हैं क्या क्या थे। राजा सुहेल देव के बारे में जाति को लेकर अलग अलग मत हैं। कोई उन्हें भरथरू समुदाय का बताता है, कोई उन्हें जैन राजा बताता है जिन्होंने हिंदू संस्कृति की रक्षा की। कुछ लोग उन्हें पासी जाति का बताकर दलितों का राजा कहते हैं। कुछ लोग उन्हें भर राजपूत, पांडववंशी, तोमर, क्षत्रिय, वीर जाति का बताते हैं। क्योंकि इनके बारे में ऐतिहासिक दस्तावेज हमारे पास नहीं है, इसलिए इनकी जाति को लेकर अलग अलग मत हैं। लेकिन हम निष्कर्ष रूप में देखते हैं क्या है। लेकिन हमारा तो ये मानना है कि वीरों का तो केवल एक ही धर्म होता है, राष्ट्र धर्म, और उनकी एक ही जाति होती है, वीरता। वो जहाँ भी जन्म लेते हैं अपने जन्म से उस धरती को गौरवान्वित कर देते हैं और जिस जाति व धर्म के साथ उनका नाम जुड़ जाता है वही जाति व धर्म गौरवान्वित हो जाता है। तो राजा सुहेल देव भारतीय संस्कृति के पोषक हैं और राष्ट्रवाद के उन्नायक। आने वाली पीढ़ियाँ जब भी भारत के वीरों को याद करेंगी, राजा सुहेल देव प्रथम राष्ट्रवादी के रूप में सदैव स्मरणीय रहेंगे। तो बच्चों, आपको ये निबंध कैसा लगा? यदि अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।